नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़ी हेल्थ अपडेट सामने आई है। ये बहुत बड़ी अपडेट बताई जा रही है क्योंकि उनकी टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है और कुणाल सारंगी ने जानकारी दी है। क्या कुछ अपडेट और है, हम अवंतिका से ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो अवंतिका, उनकी हेल्थ से जुड़ा जो अपडेट नया सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? जी श्रेया, देखिए रामदास सोरेन से जुड़ी हुई हेल्थ अपडेट सामने आई है। इस अपडेट को लगातार हमारे साथ कुणाल सारंगी ही साझा कर रहे हैं। कुणाल सारंगी रामदास सोरेन के साथ बने हुए हैं पहले ही दिन से और वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जानकारी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में लोग उत्सुक हैं, लोग परेशान हैं जानने के लिए कि आखिर रामदास सोरेन का हेल्थ कैसा है। कुछ भी यहाँ जो लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है। तो कुणाल सारंगी बार बार अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए लोगों को बता रहे हैं कि आप परेशान ना हो। यहाँ पे जो मंत्री हैं उनके जो हालत है वो स्थिर है। हालांकि देखिए गंभीर अभी भी बनी हुई है श्रेया, लेकिन स्थिर है बताया जा रहा है। बीते दिनों हमारे बीच ये खबरें फैली थी, जो भ्रामक खबरें फैली थी कि हमारे साथ रामदास सोरेन नहीं रहे, लेकिन उस खबर का भी खंडन किया था कुणाल सारंगी ने ही श्रेया। एक बार फिर से कुणाल सारंगी ने जानकारी दी है रामदास सोरेन के हेल्थ को लेकर के। देखिए बीते दिनों पेनिया टेस्ट होना था रामदास सोरेन का और वो टेस्ट हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो सामने आया है। तो देखिए इस बारे में कुणाल सारंगी ने बताया है कि रामदास सोरेन के इलाज में जो चिकित्सकों की टीम लगी है उसके जो संयोजक हैं डॉक्टर KN सिंह, उन्होंने आज जानकारी दी है कि पिछले बैठक के बाद जो टेस्ट किए गए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। उसके हिसाब से मस्तिष्क में हुए रक्तस्राव के कारण उनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है। तो देखिए रामदास सोरेन के हेल्थ को लेकर के बार बार भ्रामक खबरें भी फैल रही है। इस बीच में कुणाल सारंगी का ये जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी भी स्थिर बनी हुई, हालांकि गंभीर जरूर है लेकिन स्थिति फिलहाल स्थिर है। देखिए उनके जो अन्य जो सारे वाइटल पैरामीटर्स हैं शरीर के वो सामान्य हैं। डॉक्टरों की जो टीम है वो पल पल उनके सेहत की मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए यहाँ पे कुणाल सारंगी ने ये भी कहा है कि प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द स्वस्थ करे। और देखिए राज्यवासियों से ये अपील की जा रही है बार बार कि रामदास सोरेन के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें और देखिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरूर दुआ करें, क्योंकि लगातार बताई जा रही है कि रामदास सोरेन की स्थिति काफी गंभीर है। हालांकि इस बीच राहत वाली खबर यही है श्रेया कि उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है, बार बार स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गंभीर जरूर है। शुरू दिन से ही जब से वो दिल्ली गए हैं तब से उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। देखिए उनके मस्तिष्क से बहुत सारा जो खून है वो बह चुका है, जिसे लेकर के जो स्थिति है वो काफी सीरियस भी हो सकती है। डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार निगरानी कर रही है और डॉक्टर की टीम अब आगे डिसाइड करेगी कि वो सर्जरी के लिए कैपेबल हैं या नहीं, वो सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं। तो देखिए कुणाल सारंगी ने रामदास सोरेन की हेल्थ अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और पिछले दिनों जो एपेनिया टेस्ट को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा था वो टेस्ट कर लिया गया, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखने का निर्णय फिलहाल जारी रखा गया है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 अगस्त को जब वे जमशेदपुर स्थित अपने सरकारी आवास के बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे तो उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद ही उन्हें आनन फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए यहाँ के डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया और तब से ही लगातार वे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती है। अवंतिका, आज जो अपडेट सामने आई है उनकी हेल्थ से जुड़ा, तो इससे पहले भी एक अपडेट आया था। कुणाल सारंगी ने बाकायदा इस अपडेट को दिया था और बताया था कि उनकी बॉडी में कुछ हलचल हुई है। तो उस बार जो अपडेट दिया गया था उनके हेल्थ से जुड़ा वो क्या कुछ था? देखिए श्रेया, जब से रामदास सोरेन को दिल्ली ले जाया गया था उसके बाद से उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। उनकी जो शरीर में हलचल होना बंद हो गया था, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत गंभीर चोट आई है श्रेया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है। डॉक्टर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति में है कि उनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी। इसी बीच कुणाल सारंगी ने एक मैसेज दिया था कि रामदास सोरेन के शरीर में हल्की हलचल देखी गई थी, जिसके बाद पूरे झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट थी श्रेया कि उनके शरीर में कुछ हलचल हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक उनके शरीर में हलचल ही बंद हो गई थी और उनका जो मस्तिष्क था वो भी लगभग डेड बताया जा रहा था। लेकिन उसी बीच कुणाल सारंगी ने पूरे झारखंड वासियों को बहुत बड़ी राहत की खबर दी थी कि उन्होंने बताया था कि रामदास सोरेन के शरीर में हल्की हलचल देखने को मिली थी श्रेया। देखिए वो जब गिर गए थे बाथरूम से उसके बाद उनके ब्रेन में काफ़ी गंभीर चोट आई थी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाने की वजह से स्थिति काफ़ी गंभीर थी, इसलिए जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने उन्हें रेफर करना ही सही समझा, क्योंकि तत्काल उन्हें ज़्यादा
अच्छी सुविधा डॉक्टरों की जो टीम है वो मिलनी ज़रूरी थी। और देखिए उसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एयरलिफ्ट करके तुरंत ये डिसीजन लिया कि उन्हें भेज दिया गया दिल्ली, और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कराया गया। देखिए पहले दिन तो सभी लोग चिंता में थे कि स्थिति क्या है नहीं है। शाम तक कई भ्रामक खबरें भी फैल चुकी थी श्रेया, लेकिन शाम में अपोलो अस्पताल ने एक बुलेटिन जारी करके बताया था कि आखिर रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है। देखिए कई डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। देखिए विदेश के डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही है और अभी भी विचार विमर्श का दौर जारी है कि उनकी सर्जरी कैसे होगी। बिल्कुल। तो देखिए रामदास सोरेन को लेकर के जो भी अपडेट सामने आ रही है हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। और कुणाल सारंगी ने थोड़ी देर पहले ही उनके स्वास्थ्य से जुड़ा एक अपडेट दिया था कि उनकी जो एपेनिया टेस्ट की रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई, क्योंकि रक्तस्राव अधिक होने के वजह से ब्रेन की जो स्थिति है वो गंभीर है। और लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें लाइफ सपोर्ट पर फिलहाल रखा ही जाए, क्योंकि 2 अगस्त से लगातार वो लाइफ सपोर्ट पर ही। इस बीच कई भ्रामक खबरें भी फैली, जैसा कि अवंतिका ने बताया कि उनको लेकर के खबरें फैली कि उनका निधन हो गया, वे हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इन सब खबरों को खंडन किया था कुणाल सारंगी ने, जो अभी भी रामदास सोरेन की तीमारदारी में लगे हुए हैं, अपोलो अस्पताल में ही मौजूद है और उनकी पल पल की रिपोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू वो साझा कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य कैसी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। बहुत बहुत शुक्रिया।